नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में बीजेपी जल्द घोषित कर सकती है प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस सभी पसोपेश में है, जबकि भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के कारण कांग्रेस के नामों पर मुहर लगने में देरी हो सकती है। हिमाचल के 4 संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भाजपा में अंतिम चरण में है। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का नाम भी भेजा गया है, जबकि अन्य 3 क्षेत्रों मंडी, शिमला व कांगड़ा से कई नाम भेजे गए हैं। निशाने पर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन सरकार और विधायकों में हुए विवाद को लेकर पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट तो सौंप दी है। अब उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार और सरकार संगठन के बीच विवाद के लिए प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को जिम्मेदार बनाया गया है। साथ ही विक्रमादित्य सिंह को पार्टी का अनुशासन तोड़ने वाला नेता बताया गया है। आज घोषित हो सकते हैं हमीरपुर शिमला से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का टिकट लगभग तय। नई दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को लोकसभा से संभावित प्रत्याशियों की सूची सौंपने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वीरवार को शिमला लौट आए, जबकि टिकटों पर मंथन के लिए हुई केंद्रीय नेताओं की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शामिल हुए। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का टिकट घोषित होना लगभग तय है, जबकि आरक्षित लोकसभा सीट से सुरेश कश्यप, वीरेंद्र कश्यप और रीना कश्यप के नाम में भी किसी की एक घोषणा हो सकती है। प्रियंका वाड्रा और खड़गे से मिले सुक्खू, सियासी घटनाक्रम की सौंपी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दिल्ली में सुक्खू ने हाईकमान को सियासी घटनाक्रम की रिपोर्ट सौंपी है। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। सीएम ने हाईकमान को बताया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी, उनमें से 5 गारंटियों को पूरा किया जा चुका है। सरकार से नियमित आय नहीं है तभी मिलेंगे 1500 रुपए। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए मिलेंगे। योजना के तहत पात्र महिलाओं की जानकारी जुटाने के लिए सरकार ने फॉर्म जारी कर दिए हैं। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। हिमाचल की मूल निवासी महिलाओं को ही योजना के तहत लाभ मिलेगा। दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन को मिली मोदी सरकार से सौगात, 43 करोड़ से होगा स्टेशन का कायाकल्प। हिमाचल प्रदेश के दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन के लिए 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से राशि से विकास व उन्नयन कार्यों को मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है। इन विकास कार्यों में दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन में रोलिंग स्टॉक के बेहतर रखरखाव के लिए एक नए कॉम्प्लेक्स और नई कवर्ड वॉशिंग लाइन का निर्माण सम्मिलित है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सदा मैं प्रयासरत रहा हूं। सीएम ने बैजनाथ को दी करोड़ों की सौगात, बोले कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्थापितों को देंगे बेहतर पैकेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। कैबिनेट में विस्थापित होने वाले लोगों को अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से कांगड़ा जिले के लिए घोषित पर्यटन राजधानी के विकास को भी पंख लगेंगे। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश से आपदा राहत से 9,043 करोड़ रुपए भी जारी नहीं किए गए हैं। भक्ति में डूबी पहाड़ों की रानी शिमला, जयकारों के साथ निकाली गई भगवान शिव की बारात। पहाड़ों की रानी शिमला में भी भगवान शिव की बारात निकाली गई। शिमला के ऐतिहासिक राधा कृष्ण मंदिर से यह बारात निकाली गई है और इसके बाद पूरे बाजार का चक्कर काटते हुए बारात शिमला के निजी होटल में पहुंची। यहाँ भगवान शिव और मां गौरा का विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ है। शिमला में शिवरात्रि के मौके पर यह भव्य कार्यक्रम अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था। हालांकि हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार इसकी भव्यता और दिव्यता अन्य साल के मुकाबले ज्यादा रही। बर्फबारी से जगी अच्छी फसल की उम्मीद, अब की हिमाचल में सेब से किसानों की होगी चांदी। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी से आने वाले सेब सीजन में अच्छी फसल की उम्मीद जग गई है। बागवानी विशेषज्ञ का कहना है कि शिमला जिला में 45 से 60 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। इससे फूल अच्छा हुआ है और संभवतः सेबों की खेती भी अच्छी होगी। आने वाले दिनों में बारिश इसी तरह होती रही तो सेब की खेती और अच्छी होगी। बॉर्डर पर निकलेगी चीन की हेकड़ी, भारत ने तैनात किए 10,000 सैनिक। भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई है। सेना ने वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात 10,000 सैनिकों को भारत चीन सीमा पर तैनात कर दिया है। हालांकि सेना के अधिकारियों ने इसके बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। ये जवान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगती चीन की सीमा पर तैनात किए गए हैं। भारत चीन सीमा के इस क्षेत्र में पहले से ही 9,000 सैनिक तैनात हैं। 7 दिनों में 2 करोड़ 18 लाख का नुकसान, 383 सड़कें बंद तो 340 ट्रांसफार्मर ठप।
प्रदेश के अभी भी 4 NH सहित 383 सड़कें बंद हैं। इसके कारण यातायात प्रभावित है। इन सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि 340 ट्रांसफार्मरों के खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है। 14 पेयजल योजनाएं भी बंद हैं। प्रदेश में 7 जिलों में 2 करोड़ 18 लाख का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में मंडी व चंबा में 2-2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जबकि बाकी स्थानों पर धूप के साथ हल्के बादल छाए रहे। फौजियों, पूर्व सैनिकों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निगम के होटलों में मिलेगी 50% छूट। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक RS बाली ने कांगड़ा में कहा, फौज में सेवारत हिमाचली फौजियों को निगम के होटलों में रहने पर 50% की छूट दी जाएगी। यह सुविधा उन्हें साल के 8 महीने मिलेगी, जबकि मार्च से लेकर जून के 4 महीने तक उन्हें 30% की छूट दी जाएगी। साथ ही होटल में रहने वाले फौजियों को खाने पर अतिरिक्त से 30% की छूट दी जाएगी। सावधान, कॉटन कैंडी में मिला खतरनाक केमिकल, सैंपल रिपोर्ट में खुलासा। कॉटन कैंडी के सैंपल की जांच रिपोर्ट में सेहत के लिए हानिकारक माने जाने वाले कलरिंग मटेरियल पाए जाने की पुष्टि हुई है। इस कॉटन कैंडी को खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा हो सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर की टीम ने 20 फरवरी को घुमारवी बाजार में कॉटन कैंडी का एक सैंपल भरा था, जिसे जांच के लिए कंडाघाट लैब भेजा गया था। वहीं कैंडी विक्रेता को विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 4 दिनों में बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक साफ रहने के बाद मौसम के फिर बिगड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 और 12 मार्च की रात से लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 10 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब बना रह सकता है। कांग्रेस ने जारी की पहली कैंडिडेट लिस्ट, राहुल गांधी का वायनाड से नाम फाइनल। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने 7 मार्च को हुई बैठक में कई बड़े नाम तय हो गए हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर इसे मुहर लगा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर केरल की वायनाड लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।